कश्यप, अगस्त्य, वशिष्ठ, अत्रि और च्यवन मुनि की महिमा। वायु ने कहा, राजन, पूर्व काल की बात है, अंग नाम वाले एक राजा ने इस पृथ्वी को ब्राह्मणों के लिए दान कर देने का विचार किया। ये जानकर पृथ्वी को बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगी, मैं संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली और ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। मुझे पाकर ये श्रेष्ठ राजा क्यों ब्राह्मणों को देना चाहता है? यदि इसका ऐसा विचार है तो मैं भी भूमित्व का अर्थात लोक धारण रूप अपने धर्म का त्याग करके ब्रह्मलोक को चली जाऊंगी। भले ही मेरे जाने से ये राजा अपने राज्य सहित नष्ट हो जाए। ऐसा निश्चय करके पृथ्वी चली गई। महर्षि कश्यप ने जब पृथ्वी को जाती देखा तो योग का आश्रय ले तुरंत अपना शरीर त्याग दिया और पृथ्वी के इस स्थूल विग्रह में वे प्रविष्ट हो गए। उनके प्रवेश करने से पृथ्वी पहले की अपेक्षा भी समृद्ध हो गई। चारों ओर घास पात और अन्न की उपज अधिक मात्रा में होने लगी। उत्तरोत्तर धर्म बढ़ने लगा और भय का नाश हो गया। इस प्रकार विशाल व्रत का पालन करने वाले महर्षि कश्यप 30,000 दिव्य वर्षों तक सजग होकर पृथ्वी के रूप में स्थित रहे। तत्पश्चात पृथ्वी ब्रह्मलोक से लौट कर आई और उन्हें प्रणाम करके उसने अपने को उनकी पुत्री माना। तभी से पृथ्वी का नाम काश्यपी हो गया। राजन, ये कश्यप जी ब्राह्मण ही थे जिनका ऐसा प्रभाव देखा गया है। तो कश्यप से भी श्रेष्ठ किसी क्षत्रिय को जानता हो तो मुझे बता। इस प्रकार पूछने पर भी राजा कार्तवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। तब वायु देवता फिर कहने लगे, राजन, अब तू ब्रह्म ऋषि अगस्त्य का महात्म्य श्रवण कर। प्राचीन समय में असुरों ने देवताओं को परास्त करके उनका उत्साह नष्ट कर दिया। उन्होंने देवताओं का यज्ञ, पितरों का श्राद्ध तथा मनुष्यों का कर्मानुष्ठान लुप्त कर दिया। तब अपने ऐश्वर्य से भ्रष्ट हुए देवता लोग पृथ्वी पर मारे मारे फिरने लगे। घूमते घूमते एक दिन उन्हें महान व्रत का पालन करने वाले अत्यंत तेजस्वी अगस्त्य जी का दर्शन हुआ। देवताओं ने उन्हें प्रणाम करके कहा, मुनि श्रेष्ठ, दानवों ने हमें युद्ध में हराकर हमारा ऐश्वर्य छीन लिया है। आप इस महान भय से हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं के इस प्रकार कहने पर तेजस्वी महर्षि अगस्त्य को दैत्यों के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। वे प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। उनके शरीर से निकलती हुई उद्दीप्त किरणों की ज्वाला से सहस्त्रों दानव भस्म हो होकर आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। तब दैत्यगण दोनों लोकों का परित्याग करके दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। उस समय राजा बलि पृथ्वी पर आकर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अतः जो दैत्य उनके साथ पृथ्वी पर थे और जो पाताल में रह गए थे वे ही दग्ध होने से बचे। इस प्रकार अगस्त्य के तेज से स्वर्गवासी दैत्यों के दग्ध हो जाने पर देवताओं का भय दूर हुआ और वे पुनः अपने अपने लोक में चले गए। कार्तवीर, ऐसे प्रभावशाली अगस्त मुनि की कथा मैंने तुझे सुनाई है। तो उनसे भी श्रेष्ठ किसी क्षत्रिय को जानता हो तो मुझे बता। ये सुनकर भी राजा कार्तवीर मौन ही रहा। तब वायु ने पुनः कहना आरंभ किया, राजन, अब तू परम यशस्वी वशिष्ठ मुनि के एक महान कर्म की कथा श्रवण कर। एक समय देवताओं ने मानसरोवर के तट पर यज्ञ आरंभ किया। उस सरोवर के पास पर्वत के समान आकार वाले बहुत से दानव रहते थे जो खली नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने देवताओं को जब यज्ञ करते देखा तो उन सबको मार डालने का विचार किया। फिर तो दोनों दलों में युद्ध छिड़ गया। मानसरोवर वहां से निकट था और ब्रह्मा जी ने उसके विषय में दैत्यों को वरदान दे रखा था कि इसमें डुबकी लगाने से तुम्हें नवीन जीवन मिलेगा। अतः उस समय दानवों में से जो हताहत होते थे उन्हें दूसरे दानव मानसरोवर में फेंक देते और वे उसके जल में डुबकी लगाते ही पुनः जी उठते थे। फिर सरोवर के जल को 100 योजन ऊंचे उछालते तथा हाथ में भयंकर पर्वत, परिघ और वृक्ष लिए हुए वे देवताओं पर टूट पड़ते थे। उन दानवों की संख्या 10,000 की थी। जब उन्होंने देवताओं को अच्छी तरह पीड़ित किया
तो वे भागकर इंद्र की शरण में गए। इंद्र को भी उन दैत्यों से भिड़कर क्लेश उठाना पड़ा, अतः वे वशिष्ठ जी की शरण में गए। भगवान वशिष्ठ बड़े दयालु थे। देवताओं को दुखी जानकर उन्होंने उन्हें अभयदान दे दिया और उन खली नाम वाले समस्त दानवों को अपने तेज से अनायास ही भस्म कर डाला। फिर वे महातपस्वी मुनि कैलाश मार्ग से बहती हुई गंगा नदी को मानसरोवर में ले आए। गंगा जी ने वहां आते ही उस सरोवर का बांध तोड़ डाला। उससे जो स्रोत बहकर निकला वही सरयू नदी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस स्थान पर खली नाम के दानव मारे गए उसे आज भी खलिन के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार महामुनि वशिष्ठ ने इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं की रक्षा की और ब्रह्मा जी से वरदान पाए हुए दैत्यों को भी नष्ट कर दिया। यह वशिष्ठ जी के कर्म का वर्णन किया गया है। कार्तवीर्य, यदि इनसे भी बड़ा कोई क्षत्रिय हो तो बता। वायु देवता के इस प्रकार कहने पर भी कार्तवीर्य अर्जुन चुप ही रहा। तब वायु ने फिर कहा, राजन, अब तू महात्मा अत्रि के अलौकिक कर्म की कथा सुन। एक बार देवता और दानवों में युद्ध हुआ। उसमें राहु ने सूर्य और चंद्रमा को बाणों से मारकर घायल कर दिया। इससे उनका तेज शांत पड़ गया और वहां घोर अंधकार छा गया। फिर तो अंधेरे में सूझना पड़ने के कारण देवता लोग दानवों के हाथ से मारे जाने लगे। उन महाबली असुरों के प्रहार से आहत होने के कारण देवताओं की प्राण शक्ति क्षीण हो चली और वे भागकर तपस्या में संलग्न हुए विप्रवर अत्रि मुनि के पास पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले उन महर्षि से कहा, प्रभु, असुरों ने चंद्रमा और सूर्य को अपने बाणों से बीन डाला है और अब घोर अंधकार छा जाने के कारण हम भी शत्रुओं के हाथ से मारे जा रहे हैं। हमें तनिक भी शांति नहीं मिलती। आप कृपा करके इस भय से हमारी रक्षा कीजिए। अत्रि ने कहा, मैं किस तरह आप लोगों की रक्षा करूं? देवता बोले, आप अंधकार को नष्ट करने वाले चंद्रमा और सूर्य का स्वरूप धारण कीजिए और हमारे शत्रुओं का नाश कर डालिए। उनके ऐसा कहने पर अत्रि ने अंधकार दूर करने वाले चंद्रमा का रूप धारण किया और देवताओं की ओर शांत भाव से देखा। उस समय चंद्रमा और सूर्य की प्रभा मंद देखकर अत्रि ने अपनी तपस्या से प्रकाश फैलाया और संपूर्ण जगत को अंधकार शून्य एवं आलोकित कर दिया। उन्होंने अपने तेज से ही देवताओं के शत्रुओं को परास्त कर दिया। उन महान असुरों को अत्रि के तेज से दग्ध होते देख देवताओं ने भी पराक्रम करके उन्हें मार डाला। इस प्रकार अत्रि ने सूर्य को तेजस्वी बनाया, देवताओं का उद्धार किया और असुरों को नष्ट कर दिया। अत्रि मुनि गायत्री का जप करने वाले, मृगछाला पहनने वाले और फलाहार करके रहने वाले तेजस्वी ब्राह्मण थे। उन्होंने जो सामर्थ्य दिखलाया, जैसा महान कर्म किया, उस पर तो दृष्टि डाल और बता, उनसे भी श्रेष्ठ कोई क्षत्रिय है? ये सुनकर भी कार्तवीर्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब वायु देवता पुनः कहने लगे, राजन, अब महात्मा च्यवन के किए हुए महान कर्म का श्रवण कर। पूर्व काल में च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को सोमयाग कराने की प्रतिज्ञा करके इंद्र से कहा, देवराज, आप दोनों अश्विनी कुमारों को देवताओं के साथ सोमपान में सम्मिलित कर लीजिए। इंद्र बोले, विप्रवर, अश्विनी कुमार हम लोगों में निंदे माने गए हैं, फिर वे सोमपान के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? वे देवताओं के सम्मान पात्र नहीं हैं, अतः उनके लिए इस तरह की बात ना कीजिए। हम लोग अश्विनी कुमारों के साथ सोमपान करना नहीं चाहते। इसके सिवा और जिस काम के लिए आज्ञा देंगे उसे मैं पूर्ण करूंगा। च्यवन ने कहा, देवराज, अश्विनी कुमार भी सूर्य के पुत्र होने के कारण देवता ही हैं, अतः वे आप सब लोगों के साथ सोमपान के अवश्य अधिकारी हैं। सब देवता मेरी बात मान लें, ऐसा करने में ही आप लोगों की भलाई है, अन्यथा इसका परिणाम अच्छा ना होगा। इंद्र बोले, द्विजश्रेष्ठ, मैं तो अश्विनी कुमारों के साथ सोमपान नहीं करूंगा। च्यवन ने कहा, इंद्र,
यदि तुम सीधी तरह मेरी बात नहीं मानोगे तो यज्ञ में तुम्हारा अभिमान चूर्ण करके मैं जबरदस्ती उनके साथ तुम्हें सोमपान कराऊंगा। तदनंतर च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों के हित के लिए तत्काल यज्ञ का आरंभ किया। यह देखकर इंद्र क्रोध से मूर्छित हो उठे और हाथ में एक विशाल पर्वत तथा वज्र लिए हुए मुनि की ओर दौड़े। उस समय उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं। महातपस्वी च्यवन ने इंद्र को अपने ऊपर आक्रमण करते देख उनके ऊपर पानी का एक छींटा डाला और वज्र तथा पर्वत सहित उन्हें जड़वत बना दिया। फिर उन्होंने अग्नि में आहुति डालकर इंद्र के लिए एक अत्यंत भयंकर शत्रु उत्पन्न किया जिसका नाम मद था। वह मुंह फैलाए खड़ा हो गया। उसकी ठोड़ी का भाग जमीन से सटा हुआ था और ऊपर वाला होंठ आकाश छू रहा था। उसके मुंह के भीतर 1000 दांत थे जो 100 योजन ऊंचे दिखाई देते थे तथा उसकी भयंकर दाढ़ें 200 योजन लंबी थीं। उस समय इंद्र सहित संपूर्ण देवता उसकी जिह्वा की जड़ में आ गए। फिर तो मद के मुख में पड़े हुए देवताओं ने आपस में सलाह करके इंद्र से कहा, देवराज आप विप्रवर च्यवन को प्रणाम कीजिए। इनसे विरोध करना अच्छा नहीं है। हम लोग निसंकोच होकर अश्विनी कुमारों के साथ सोमपान करेंगे। ये सुनकर इंद्र ने महामुनि च्यवन के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। फिर च्यवन ने अश्विनी कुमारों को देवताओं के साथ सोमरस का भागी बनाया और अपना यज्ञ समाप्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने जुआ, शिकार, मद्यपान और स्त्रियों में मद को बांट दिया। इन दोषों में आसक्त हुए मनुष्यों का अवश्य ही नाश हो जाता है, अतः इनका दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। राजन, ये मैंने तुझसे च्यवन मुनि के महान कर्म का वर्णन किया है। बता, उनसे भी बढ़कर कोई क्षत्रिय है क्या? भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब वायु ने इस प्रकार ब्राह्मणों का महत्व बतलाया तो कार्तवीर अर्जुन ने उनके वचनों की प्रशंसा करके इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु, मैं सब प्रकार से और सदा ब्राह्मणों के ही लिए जीवन धारण करता हूँ, ब्राह्मणों का भक्त हूँ और प्रतिदिन ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ। विप्रवर दत्तात्रेय जी की कृपा से मुझे यह बल, उत्तम कीर्ति और महान धर्म की प्राप्ति हुई है। वायुदेव, आपने मुझसे ब्राह्मणों के अद्भुत कर्मों का वर्णन किया है और मैंने ध्यान देकर उन सबको श्रवण किया है। वायु ने कहा, राजन, तू क्षत्रिय धर्म के अनुसार ब्राह्मणों की रक्षा और इंद्रियों का निग्रह कर।